चंदनपुर नाम के गांव में एक सेठ रहता था। सेठ का एक ही बेटा था जिसका नाम सुंदर था। सुंदर जवान हो गया तो उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, परंतु सुंदर शादी के लिए तैयार नहीं था, जिससे सेठ परेशान था। एक दिन सेठ के पूछने पर उसका बेटा बोला, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसके पिता ने कहा, कैसी शर्त? शर्त ये है पिताजी की जो भी लड़की मुझसे विवाह करेगी, मैं हर दिन उसे 2 झापट मारूंगा। ठीक है, सुंदर ने सोचा था कि जब वो शर्त रखेगा तो उसके पिता उसे विवाह के लिए नहीं कहेंगे, पर उसके पिता तो वो शर्त भी मान गए। अब तो उसे विवाह करना ही पड़ेगा। सुंदर के पिता ने एक लड़की को देखा और उसे अपने बेटे के शर्त के बारे में बताया। वो लड़की मान गई और 1 सप्ताह बाद सुंदर का विवाह हो गया। जब सुंदर अपने कमरे में गया तो बोला, तुम्हें शर्त याद है ना? तो फिर तैयार हो जाओ झापट खाने के लिए। ये सुनकर सुंदर की पत्नी बोली, मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तो उसकी पत्नी बोली, यही कि आप मुझे हर झापट के बदले 1 सोने का सिक्का देंगे और वो सिक्का आपकी मेहनत की कमाई का होना चाहिए। क्या ये कैसी शर्त है? सुंदर सोचने लगा, मैं तो समझता था कि सिर्फ मैं ही अक्लमंद हूँ, पर ये तो मुझसे भी आगे है। अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी पत्नी मेरा मजाक उड़ाएगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, इतना बोलकर सुंदर वहाँ से चला गया और सोचने लगा, कमाने के लिए मुझे किसी दूसरे नगर में जाना पड़ेगा, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। ये सोचकर अगली सुबह वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। ये मत समझना कि मैं शर्त भूल गया, वापस आकर मैं शर्त पूरा करूँगा। फिर सुंदर अपना घर छोड़कर शहर के लिए निकल पड़ा। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि 2 जानवर लकड़ी काट रहे थे और आपस में इंसानों की तरह बात कर रहे थे। ये देखकर सुंदर हैरान हो गया और सोचने लगा, ये कैसा विचित्र दृश्य है। फिर सुंदर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा और चलते चलते एक नदी के पास पहुँचा। नदी देखकर सुंदर सोचने लगा कि यह नदी कैसे पार किया जाए, कि तभी वहाँ पर एक बंदर नाव लेकर आया और सुंदर से बोला, आइए मालिक, लगता है आपको उस पार जाना है, आइए मैं छोड़ देता हूँ। बंदर को नाव चलाते देख सुंदर सोच में पड़ जाता है कि ये बंदर नदी पार कैसे कर सकता है। फिर बंदर के कहने पर सुंदर उस नाव में बैठ जाता है और वो बंदर नाव चलाकर सुंदर को उस पार ले गया। नदी के उस पार एक छोटा सा गांव बसा था। सुंदर उसी गांव की तरफ चल पड़ा और गांव में पहुंचकर देखा कि गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। एक कह रहा था, सुनो सुनो, गांव में हो रहे विचित्र घटनाओं का समस्या जो भी सुलझाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुंदर सोचने लगा, अरे यह तो बड़ा सुनहरा मौका है धन कमाने का। अगर यह रहस्य मैंने सुलझा लिया तो बहुत सारा धन मिल जाएगा और मैं अपनी शर्त भी पूरा कर लूँगा। पर पहले पता लगाना होगा कि वो राजा का दूत किन विचित्र घटना के बारे में बात कर रहा है। ये जानने के लिए सुंदर आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी एक व्यक्ति उसके ओर आता हुआ दिखा। सुंदर बोला, अरे सुनो भाई, क्या तुम्हें पता है कि राजा का दूत किन विचित्र घटना के बारे में बात कर रहा है?
तब वो व्यक्ति बोला, लगता है तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हाँ भाई, मैं नया हूँ। तो सुनो, यहाँ से एक कोस दूर एक घना जंगल है। वहाँ पर जो भी जाता है लौटकर कभी वापस नहीं आता, इसलिए सभी वहाँ जाने से डरते हैं और कोई भी नहीं जाना चाहता। पर मैंने जो रास्ते में देखा था वह क्या था? कुछ लोगों का कहना है वहाँ जो भी जाता है वह किसी न किसी रूप में बदल जाता है। लोग कहते हैं कि वहाँ कोई शैतान तांत्रिक रहता है। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद सुंदर उस जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुँचते ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ की ओर चल पड़ता है। तभी वो एक गुफा के पास पहुँच जाता है। अंदर से आवाज़ आती है कि हमें जाने दो, हमें फिर से इंसान बना दो। अगर तुम्हें छोड़ना होता तो गुलाम क्यों बनाता? फिर थोड़ी देर बाद अंदर से वो बंदर और मेढक निकलते हैं। सुंदर उन्हें देखकर कहता है, अरे ये तो वही बंदर है जो मुझे रास्ते में मिला था। इसका मतलब वह आदमी सही कह रहा था। इस तांत्रिक ने इन लोगों को अपने जादू से मेढक और बंदर बनाया है। अगर मैं इस तांत्रिक को मार दूं तो हो सकता है ये लोग फिर से इंसान बन जाए। फिर वो लोग गुफा से बाहर आते हैं। सुंदर उसे रोककर कहता है, भाई मैं तुम्हें इस तांत्रिक से आज़ाद करवाऊंगा। ये सुनकर वो जानवर बने लोगों ने कहा, ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि तांत्रिक अमर है। उसके प्राण उसके शरीर में नहीं कहीं और है। उसने अपने तंत्र विद्या से अपने प्राण एक पक्षी में रखा है और वो पक्षी उसी गुफा में है। अगर उस पक्षी को मार दिया जाए तो वो तांत्रिक मर जाएगा और हम उसके जादू से आज़ाद हो जाएंगे। उस सब की बात सुनकर सुंदर उस गुफा में गया और उस पक्षी को मारने की कोशिश करने लगा, परंतु दुर्भाग्य से उसका निशाना चूक गया और वो तांत्रिक उसे भी एक जानवर बना दिया। फिर सबको बंदी बनाकर कैद कर दिया। इस तरह सुंदर को कैद हुए 3 साल बीत गए। इधर सुंदर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी और खुद को कोस रही थी कि मैंने क्यों शर्त रख दी। आज मैं शर्त के कारण अकेली हूँ। एक दिन वो अपने ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति की तलाश में निकली। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरती थी। तभी उसे एक साधु बाबा मिले। उसे परेशान और दुखी देखकर वो पूछने लगे, बेटी तुम क्यों परेशान हो? तब उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी कहानी सुनकर बाबा उसे एक जादुई अंगूठी दिए और कहने लगे, इस अंगूठी का इस्तेमाल तुम एक बार कर सकती हो, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है बाबा। इसके बाद सुंदर की पत्नी सुंदर की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते वो उसी गुफा के पास पहुंच गई जहां सुंदर और बाकी के लोग कैद थे। उस गुफा के पास पहुंचकर उसे एक आवाज़ सुनाई दिया। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगी और उस गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर अपने पति को जानवर बने कैद देख वो परेशान हो गई। जब वो पति से पूछी तो सुंदर ने उसे सारी बात बताया कि किस तरह उसने जल्दी पैसे कमाने और शर्त पूरी करने के लिए यहाँ आया और कैद हो गया। सारी बात सुनकर उसकी पत्नी उस पक्षी को ढूंढने लगी। संयोग से तांत्रिक उस गुफा में नहीं था और ढूंढते ढूंढते वो पक्षी सुंदर की पत्नी को मिल गया और वो उस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल कर उस पक्षी को मार दी। उस पक्षी को मरते ही वो सभी लोग इंसान में बदल गए और तांत्रिक भी मर गया। सुंदर और उसकी पत्नी एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए। फिर सुंदर कहता है कि मैं कितना गलत था जो शादी के लिए शर्त रख ली और इतनी परेशानी उठाया।
अगर शर्त न रखता तो ये सब नहीं होता, मगर कहते हैं न, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मेरा शर्त रखना और गांव छोड़कर यहाँ आना, इसमें भी ऊपर वाले की मर्जी थी। अगर मैं यहाँ न आता और इस गुफा में न फंसता तो तुम यहाँ नहीं आती और ये लोग जानवर बनकर इस जंगल में भटकते रहते। ये लोग आज़ाद हैं, इस बात से बहुत खुशी मिली है हमें। चलो अब हम अपने गांव चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से अपने गांव चले आते हैं और अपना विवाहित जीवन खुशी से बिताने लगते हैं।